करता बल्कि लोगों के ऐब पे पर्दे डालता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार है, सत्तार। जैसे वो अपने बंदों के ऐब पे पर्दे डालता है, जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसको सिफत सत्तारी का मजा बना देता है। यानी वो लोगों के ऐब का बयान नहीं करता बल्कि लोगों के ऐब पे पर्दे डाला करता है। और अल्लाह वालों की शान क्या है, यहाँ पर्दे नहीं उठाए जाते हैं बल्कि पर्दे डाले जाते हैं। अरे जब ताजुल औलिया की पर्दापोशी का आलम यह है तो हुजूर अशरफुल औलिया की पर्दापोशी का आलम क्या हो? जुमला असासा किराम व तलबाने उलूम नबविया, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़े बगैर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उर्से हुजूर अशरफुल औलिया में आने वालों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व ताला हमें उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमा अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं जिनके बारे में हम आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि वह पैदाइशी वली। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहिए अशरफ, या अशरफ, या अशरफ। उसकी वजह यह है कि मुजद्दिदे मिअत माज़िया इमाम अहले सुन्नत ने गौसे पाक के लिए यूं अर्ज किया कि जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, यानी जो आपका बच्चा है वह पैदाइशी तौर पर कामिल है और लोगों को पैदा होने के बाद कामिल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गौसे पाक के घर में पैदा होने वाला बच्चा पैदाइशी कामिल होता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और वो हुजूर गौसे पाक खानवादा अशरफिया वो है जहां गौसे आजम और गौसुल आलम ये दोनों समंदर मरजल बहरैन के तौर पर यकसा मिलते नजर आते हैं। और हुजूर अशरफुल औलिया उसी मरजल बहरैन के दुर्रे मकनून के जिनके बारे में हम आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि पैदाइशी वली। सुभान अल्लाह, बेशक। उर्से हुजूर अशरफुल औलिया में आने वालों, मैं अब अपनी गुफ्तगू को तवील करने की बजाय एंड की तरफ ले जा रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने एक वली की 12 सिफात बयान फरमाई। वली कौन होता है, वली किसे कहते हैं? सरकार गौसे पाक जो विलायत तकसीम करते हैं, जिनके घर से, जिनके दर से विलायत तकसीम होती है, वह इरशाद फरमाते हैं कि जब तक इंसान में 12 सिफात पैदा ना हो जाए तब तक वो अल्लाह का वली नहीं बन। नमाजी बन जाए, रोजेदार बन जाए, जाकिर बन जाए, अल्लाहु अकबर, पहाड़
राहों पर मुजाहिदा करे, जब तक 12 सिफात का हामिल नहीं होगा वो अल्लाह का वली नहीं होगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह उसको अपनी 2 सिफात का मजहर बनाता है। ये मोहब्बत सुभान अल्लाह, यानी वो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो सिद्दीक़ अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है। गौसे पाक ने रसूलुल्लाह के बाद और खुदा के बाद चारों खुलफाए राशिदीन की सिफात का मजहर उसको करार दिया, तो पता चला कि ना राफ़िज़ी वली हो सकता है ना नासबी वली हो सकता है। अगर विलायत किसी के पास होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीवर अहले सुन्नत वल जमात के पास होगी, इसलिए कि नासबी के दिल में मौला अली की मोहब्बत नहीं है और राफ़िज़ी के दिल में शेखैन के लिए मोहब्बत उल्फत नहीं है। ना विलायत वहां नजर आती है, ना विलायत यहाँ नजर आती है। उनसे हुजूर अशरफुल औलिया में आने वालों सुन लो, इज्जते रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर विलायत कहीं नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात को नजर आती है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो 2 सिफात का मजहर वली होता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात का, वो ये कि वो सिफत सत्तारी का मजहर होता है, वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। यानी वली वो होता है जो लोगों के ऐब को बयान नहीं करता बल्कि लोगों के ऐब पे पर्दे डालता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सत्तार है, सत्तार, जैसे वो अपने बंदों के ऐब पे पर्दे डालता है। जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो उसको सिफत सत्तारी का मजा बना देता है, यानी वो लोगों के ऐब को बयान नहीं करता बल्कि लोगों के ऐब पे पर्दे डाला करता है। और अल्लाह वालों की शान क्या है, यहाँ पर्दे नहीं उठाए जाते हैं बल्कि पर्दे डाले जाते हैं। अरे जब ताजुल औलिया की पर्दापोशी का आलम ये है तो हुजूर अशरफुल औलिया की पर्दापोशी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, बेशक वो सिफत सत्तारी का मजहर होता है। फिर फरमाया गया वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है, यानी वो लोगों को माफ करता है। अपनी जात के लिए वो लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना ये कुत्तों का काम होता है, जात के लिए लड़ना ये अल्लाह वालों का काम नहीं होता। वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। इस आईने में अगर आप हुजूर अशरफुल औलिया की तस्वीर, हुजूर अशरफुल औलिया की जो है वो जिंदगी को देखे, मैंने तो नहीं देखा, सिर्फ सुना है, लोगों से सुना है, सुनकर मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं। अल्लाहू अकबर, जिन्होंने देखा है वो शहादत देंगे, वो गवाही देंगे कि हुजूर अशरफुल औलिया ने अपनी जात के गुस्ताखों को हमेशा माफ किया है और उस दिन को याद दिलाया जो फतेह मक्का का दिन था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, यहाँ तो चिश्तियत है और ख़ास तौर पर यहाँ तो चिश्तियत और कादरियत का भी संगम है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह का वली वो होता है जो सिफत सत्तारी और गफ्फारी का मजहर होता है। वो ना ऐब खोलता है और ना ही जाती दुश्मनी करने वालों से बदला लेता है। 2 सिफात उसमें रसूलुल्लाह की होती है कि वो रफीक होता है, 2 सिफात रसूलुल्लाह की होती है। एक सिफत ये कि रसूलुल्लाह रफीक है उम्मत पर और शफीक है उम्मत पर। तो जो अल्लाह का वली होता है वो रसूलुल्लाह की उम्मत पर रफीक भी होता है और शफीक भी होता है, यानी उसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो लोगों को डांटता नहीं, वो लोगों को गालियां नहीं देता, वो लोगों को झिड़कता नहीं, वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। रसूलुल्लाह की महफिल में जहां सिद्दीक़ अकबर जैसे मालदार को पहलू में जगह मिलती थी, वहीं बिलाल जैसे गरीब को भी पहलू में जगह मिलती थी। उस्मान गनी जैसे मालदार को प्यार मिलता था, वहीं अबू ज़र गिफारी जैसे गरीब को भी प्यार मिलता था। इसी तरह जैसे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत पर रफीक और शफीक थे,
जब अल्लाह किसी को वली बनाता है तो उसके अंदर भी रिफ़क़त और शफ़क़त का अंदाज पैदा कर देता है। वो माँ की तरह मोहब्बत करता है, वो प्यार देता है, वो शफ़क़त देता है, वो मोहब्बत देता है। दो सिफात उसमें सिद्दीक़ अकबर की होती है कि वो सादिक होता है, वो मुसद्दिक होता है, यानी वो सच बोलता है और वो सच की तस्दीक करता है। दो सिफात उसमें फारूक आजम की होती है कि वो अम्र बिल मारूफ करता है, वो नहीं अनिल मुनकर करता है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का मतलब ये है कि वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बातों से रोकता है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, उसके सामने जब कोई बुरा काम किया जाए तो वो बेचैन हो जाता है, वो उस बुराई को रोकने की कोशिश करता है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुरी बातों से बचना, ये अल्लाह के वली की पहचान है। दो सिफात उसमें उस्मान गनी की होती है कि वो दिन में जो है वो सखावत करता है और रात को इबादत करता है। इसका मतलब ये है कि वली लूटने वाला नहीं होता बल्कि वली लुटाने वाला होता है। हमने हर वली को लूटते नहीं बल्कि लुटाते देखा है। अरे जब जमीन के ऊपर रहते हैं तो भी लोग उनके नाम पर पलते हैं और जब जमीन के अंदर चले जाते हैं तो उनके लंगर पर हजारों का गुजारा होता हुआ नजर आता है। कि दो सिफात उस्मान गनी की होती है कि वो दिन में सखावत करता है और रात को इबादत करता है। और आखिरी एक बात, दो सिफात उसमें मौला अली की होती है। दो सिफात उसमें मौला अली की होती है कि वो जाहिल नहीं होता बल्कि वो आलिम होता है और वो बहादुर और शुजा होता है। मौला अली कैसे बहादुर थे कि कभी दीवार हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। दो सिफात मौला अली की होती है कि वो जाहिल नहीं होता बल्कि वो आलिम होता है। अगर आप दिलो दिमाग के दरीचे को निचोड़कर माजी के झरोके में झांक कर देखो तो आपको हुजूर अशरफुल औलिया की तस्वीर उभरती हुई नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।